हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 202 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। माहिद को लगता है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाएगा। बट ऐसा कभी हुआ है कि कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे किसी के लिए और वो फील ना कर पाए, वो कंट्रोल हो जाए? फीलिंग एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल होती नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है बाबू। इसलिए तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सीधे जाओ जिस रास्ते तुम जा रहे हो। वैसे इन सारे सीन्स को दोबारा से रिक्रिएट करने का जो इन लोगों का ख्याल आया है ना, अच्छा है। जो भी पहले की पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सारी अब क्लियर हो जाएंगे। यार हम लोग भी ना पुरानी बातों को ही रिपीट कर करके उसी पे ये लोग अटके हुए थे, तंग आ गए थे। चलो कुछ नया होगा। अब सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी जो संदूक ढूंढने वाली, संदूक में घुसने वाली ये सारी स्टोरी है ना, बिल्कुल एक एक चीज हम लोग वो वाला एपिसोड देख रहे हैं जिसमें कौसर आंटी ये सब कुछ क्रिएट कर रही थी। बट यहाँ पे शहर है यार। लेकिन मुझे ये सब देख देख के डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं डर भी रही हूँ कि यार ये सब क्या दिखा दिया। शहर तो संदूक में घुस के बाहर से ही बंद कर ली। जस्ट इमेजिन कि अगर माहिद ना आए तो उसमें वो सांस कैसे लेगी। मुझे तो कोई ऐसा संदूक में बैठा दे और थोड़ा भी सांस लेने का जगह ना मिले, मैं तो उसमें घुटने लगूंगी। नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। हूर की परी को ढूंढने निकला है। हूर की परी तो नहीं मिला, लेकिन हूर की परी का शहजादा जरूर आ गया है। अब तुमको बताएगा बाबू कि हूर की परी का शहजादा क्या चीज है और उस हूर की परी का पीछा करने का क्या नतीजा है, क्या हसर नशर होगा। बड़ी गलत लड़की से पंगा ले लिया है इन लोगों ने। बता रही थी मेरा पीछा मत करो, मेरे जिससे मंगनी होने वाली है ना, बहुत खतरनाक है। बट ये नहीं माना। भुगतो। क्या बात है, क्या मस्त एपिसोड है यार। हूर की परी तो नहीं आएगी, हम आपकी जान ले। यार पूछ क्या रहे हो माहिद, इसके मुंह में ना वाइन को ऐसे घुसेड़ के ना अच्छे से मार डालो। ऐसे ऐसे लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। बड़ी हूर की परी को ढूंढने आया था ना, अब ढूंढे हूर की परी को। वैसे माहिर की सबसे अच्छी बात यह है कि जान लेने से पहले भी एक बार उसे इजाजत ले लेता है। ले ले क्या आपकी जान। ये तो बिल्कुल मूवी टाइप की स्टोरी इन लोगों ने बनाई हुई है। मतलब हीरो चारों तरफ से घिरा हुआ है, पहले थोड़ा सा मार खाता है, पहले हीरो खुद मार खाता है, उसके बाद में गुंडों की पिटाई करता है। एकदम बिल्कुल वैसा मूवी वाइब दे रहे हैं ये लोग। और मुझे सबसे ज्यादा मजेदार फिलहाल ये लग रहा है कि कौसर आंटी उस संदूक में ये लिख चुकी है कि माहिद मुझे माफ कर देना, मैं अपनी शहर के लिए इस संदूक से बाहर निकल रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। और वो उसमें क्लैरिफाई करके निकलती है उस संदूक से कि वो अपनी बेटी के लिए निकल रही है। माहिद उसको प्रॉपर उस संदूक में छिपे रहने के लिए बोला हुआ था, लेकिन वो उसमें से बाहर निकल जाती है। तो क्लियर हो गया इन सारे लिखावट से। मुझे उर्दू नहीं आती, उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो, बट शहर जितना पढ़ी उसके अकॉर्डिंग माहिद को तो अब शहर माफ करेगी ही करेगी, क्योंकि ये तो क्लैरिफाई हो गया माहिद की कोई गलती ही नहीं है। कौसर आंटी खुद गलत की थी उस संदूक से बाहर निकलकर। माहिद को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर शहर ऐसे भूत बनी आगे कैसे चली आ रही है। झूमर गिरने वाला है, इस लड़की को नजर नहीं आ रहा है कि उसके सर के ऊपर झूमर भी गिर सकता है। पर इस बार माहिद से कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि उसने इस बार चूक होने ही नहीं दिया है। कि उसके दिमाग में था कि मुझे इस बार कोई गलती नहीं करनी है। वो हादसा नहीं होगा जो कौसर आंटी के साथ हुआ था। बट अच्छी बात ये है ना कि शहर को भी माहिद अपने हिसाब से बचा ही लिया और शहर को भी पता चल गया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कौसर आंटी की गलती थी, माहिद की कोई गलती नहीं थी। ये सारी चीजें ना अब थोड़े टाइम में क्लैरिफाई होने वाली है। ये बहुत मजेदार चीज है। बट सबसे ज्यादा बुरा मुझे ये लग रहा है ना कि मैं वो एंगेजमेंट वाला प्रोमो देखी हुई। इन लोगों का एंगेजमेंट तो हो रहा है, बट ये कमीनी इंशा आखिरकार पता लगा ही दी है कि शहर माहिद की डॉक्टर है और वो आके कहती है शहर ने आपको धोखा दिया है। ये वाला प्रोमो पता नहीं अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है इस ड्रामे में। बट चलो
एक अच्छी सी प्यारी सी आई कांटेक्ट इन लोगों की देखने को मिल रही है, जो कि एक दूसरे की आंखों में बहुत ही प्यार से ये दोनों देख रहे हैं। वाहिद की तरफ से तो हमेशा शहर के लिए इतना ही प्यार होता है, बट इस बार शहर की आंखों में भी वही सेम प्यार नजर आ रहा है। माहिद को अब भी लग रहा है कि शहर अपनी माँ की वजह से यहाँ पे ट्रॉमा में है। माहिद को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि ये सारे केमिस्ट्री सोल्व हो चुके हैं। गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, ये हुस्ना फुप्पू जितना नाच रही है झूम झूम के, इनका जो क्या कहते हैं मन की जो बात है, ये इनकी मुराद पूरी होगी क्या? आई डोंट थिंक सो कि बस इतनी छोटी सी पॉइंट के लिए, वो भी गलती अमाल की है, और वो जो लिखवा रही थी, वो लेटर जो लिखवा रही थी माल, उसके बारे में माहिद पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो क्यों लिखवा रही है, और अमाल नहीं बताई, तो गलती कहीं ना कहीं माहिद की भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो माहिद अकेला दोष देने वाला है अमाल को, मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो। माहिद यार, ये भी कोई सवाल है पूछने की कि शहर आप ठीक है? वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होती तो ऐसे तो भुत बनी नहीं होती, कोई ना कोई खुराफाती कर रही होती, ये तो तुम भी जानते हो। फिर ये कौन सा सवाल हुआ, शहर आप ठीक है, उन लोगों ने कुछ किया? ऑफ कोर्स कुछ न कुछ तो हुआ है ना। गाइस, सीजन 2 का मोस्ट अवेटेड कन्फेस बन चुका है ये कन्फेशन, जो शहर अभी माहिद से कर रही है कि माहिद की कोई गलती नहीं है। माहिद को शहर उस गुनाह के लिए दोषी दे रही थी जो गुनाह माहिद ने करा ही नहीं था। चलो यार, इस लड़की को कैसे भी करके समझ में तो आया कि माहिद की कोई गलती नहीं। इसका मतलब ये है कि ये माहिद को अब माफ करने वाली है, मतलब जो गलती उसने किया ही नहीं है उसकी सजा उसको क्यों मिले। बट ये तो अब माहिद के माइंड में बैठ चुका है कि नहीं, मेरी गलती है तो है, और माहिद जिस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेता है फिर तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड शहर नो वेरी वेल कि अब माहिद के दिमाग में तो ये बैठ चुका है, निकलेगा कैसे? जैसे भी निकले। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, शहर खुद भी कन्फेस कर रही है कि अगर आपसे चूक हुई थी तो चूक हमसे भी हुई थी, हमने भी मजबूर करा था हवेली में अकेले जाने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग भी यही कह रहे थे कि अगर माहिद की थोड़ी सी गलती है तो गलती शहर की भी है। गाइस, जो भी हो, बट ये जो पहले का सीजन 1 से लेके अब तक जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुआ फाइनली इस एपिसोड में। 1 मोर एपिसोड और उसके बाद में कहानी खत्म। मतलब ये जो पॉइंट चल रहा है, इस पॉइंट पे अब शायद दोबारा बात नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट अब खत्म होने वाला है। बट यार, अब तक तो शहर की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, अब माहिद की तरफ से चलने वाली, वो भी इस इंसा की वजह से। इंगेजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ पता नहीं है। फिर से एक अजीब सा प्रोमो दे दिया है इन लोगों ने। तो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। वही रिपीटेड प्रोमो अपकमिंग एपिसोड में, वही रिपीटेड प्रोमो है जिसमें माहिद शहर से पूछ रहा है क्या हम इंगेजमेंट कर सकते हैं, इस फेक इंगेजमेंट को क्या हम रियल इंगेजमेंट में बदल सकते हैं, जिसके लिए शहर मान भी चुकी है, क्योंकि इंगेजमेंट के लिए ये लोग गए हुए हैं, तो इस शहर पक्का मानी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका क्या करे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।